ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे यह ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। बाप आकर के तुम्हें समझाते हैं, तुम भक्ति मार्ग में बहुत भटके, वेद शास्त्र आदि बहुत कुछ पढ़ा, जगह जगह माथा टेका, भटकते रहे। अब बाप आकर के तुम्हें सत्य ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब माया भी आकर के धोखा देती है, इसलिए तुम बच्चों को ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना है कि ज्ञान में आए तब देवाला मार दिया, इतना नुकसान हो गया, ज्ञान में आने के बाद ये हुआ। बाबा कहते नहीं, कभी बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी देवाला मार देते हैं, परंतु यह सब ड्रामा अनुसार होता रहता। तुम्हें माया के चक्कर में नहीं आना है। बाबा कहते कितने भी माया के तूफान मन में आए, परंतु तुम्हें कर्मेंद्रियों से कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। तुम्हें श्रीमत पर चलते रहना है, तो बाप की तुम्हें मदद मिलती रहेगी। बाबा कहते कितने भी माया तूफान लाने की कोशिश करे, कितना भी गिराने की कोशिश करे, तुम बच्चों को नंबर 1 पास होना ही है। और आज बाबा ये बातें भी समझा रहे हैं कि बच्चे बहुत सारी बीमारियां उथल खाएंगी, विकार उथल खाएंगे, बूढ़े भी जवान हो जाएंगे, कैसी कैसी चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये सारे विकार अब विदाई लेने वाले हैं। ये सारी बुराइयाँ सदा के लिए समाप्त होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। तो बाबा कहते हैं बीमारियां भी जोर भरेंगी, तो उसमें तंग नहीं होना है कि ये बीमारी कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। सभी बीमारियां भी खत्म होनी है, इसलिए एक बार सभी विकार भी, बीमारियां भी, माया भी जोर भरेगी। ओम शांति। सेकंड में सभी बातों को फुल स्टॉप कर अशरीरी आत्मा का अनुभव करें। मैं अशरीरी हूँ। नौ 4/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तरे, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, एक बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। वह फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने के लिए। एक शरीर से पार्ट बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका 100 वर्ष का, किसका 80 का, किसका 2 वर्ष का और किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ तो पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इनको गर्भ जेल कहा जाता। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं है, वहाँ विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं है।
बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान का सागर बाप है। जिसको अपना शरीर नहीं है वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता सदा शिव। सदैव के लिए शिव ही है जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए। बाबा ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे। फारकती नहीं देंगे परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते। मोह में फंस मरते रग जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना। देख देख मन में सुख होवत क्यों। आँखों में बच्चे समाये हुए हैं। आत्माएं नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते सेंटर संभालते और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते तो वो नाफरमान बरदार होते हैं। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते। बच्चों को समझाते रहते। बेहद का बाप कहते यह तो कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते। किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते बाबा हम गिर गया हमको माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते। एक दो को दुख दिया इसलिए प्रतिज्ञा कराते। ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। आज वह है नहीं। बाप कहते अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है। आधा कल्प फिर माया वह समर्थी गवा देती। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही साल्वेंट से इंसाल्वेंट बनते। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे। अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ तहाँ तुम माथा टेकते थे। अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना पार्ट बजाते। बाप कहते बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे।
तुम जानते हो हम क्या बनते हैं, बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं, और कोई भी दे न सके, एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए। अब बाप कहते बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट हैं। बाप राम है राइटियस और रावण है अनराइटियस, हर बात में असत्य बोलते हैं। यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। तुम भी देते हो आत्माओं को, जो पापात्मा को देंगे तो पुण्यात्मा कैसे बनेंगे। वहाँ आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं, यहाँ तो लाखों रुपये का कर्ज लेते रहते। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम हैं। देवताएं पदमपति कैसे बने, यह किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए हैं। अगले जन्म में जो राज्य मिला है वह तो है नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालात तो होते ही नहीं है। उसको कहा जाता सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियां निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उससे स्वीट होम कहा जाता। जैसे विलायत में आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पार्ट ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह नशा कभी और कोई में हो न सके। और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तुम बच्चों को मिलते हैं, जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम ही से बोलूं, तुम ही से बात करूं। बाप भी कहते मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूं। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जल कर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर हैं ना। बाप कहते बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान हैं, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते यह ज्ञान जो अब मैं तुमको देता हूँ वह फिर प्रायः लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं।
अर्थ न समझने के कारण कितना साधमाना करते, बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते। कहते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिर इन रावण को कब तक जलाते रहेंगे? तुम तो जानते हो ना, बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्य की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, तुम जानते हो। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया वह सब नूद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती शांति धाम और सुख धाम में, अभी तो सब पतित हैं। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। यह भी जानते नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। बीमारियां कर्म का हिसाब किताब जितना ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। माया के तूफान जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, यह सब पिछाड़ी की हैं, फिर होंगी नहीं। सभी उथल खाएंगी, बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती। सन्यासी भी जंगल में चले जाते, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती, इसलिए बाबा कहते भाई भाई को देखो। शरीर का नाम भी नहीं, यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप कहते बनो, श्रीमत पर चलो, माया के तूफान तो आएंगे। कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे ही मारते रहते, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा। यह तो चला आता है। बाप तो कहते मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती, फिर देवाला मारंती। माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी के भी नाम रूप में फंसकर अपने कुल को कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। दूसरी पॉइंट, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करनी है।
बीमारियों आदि से डरना नहीं है, सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करनी है। वरदान है, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। ओम शांति।